अब जैसे कोलाइटिस है, कोलाइटिस में कोलोग्रीट, कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट और गंगाधर, बिल्वादि, शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, बेल, अनार और पका हुआ केला, उबला हुआ सेव और इसबगोल और दही, छाछ, तक्रकल्प सब कराते हैं। लेकिन बस्ती से जिनको भी कोलाइटिस है 8-10 बार, 20 बार, 40-40 बार टॉयलेट जाने वाले, खाते ही टॉयलेट, खा ले पानी पीते ही टॉयलेट, ये ऐसे रोगी आते हैं और उनको हम बस्ती दे देते हैं खाली बेल की और कुटज की। 1-2 दिन के अंदर ही जो 20-30 बार जा रहे थे वो 2-3 बार में शुरू हो जाते हैं, बात खत्म। कोलाइटिस के लिए अप्रतिम है। कोलाइटिस के लिए, अर्थराइटिस के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बस्ती डरो मत, सबको बस्ती लेना अनिवार्य है। दर्द वालों को सबको रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण के ये 4-5 तरीके हैं। सींगी है, लीच है, अलाबू है, फिर एक्यूपेंचर है, एक्यूप्रेशर है। कोई नहीं, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है या जिनका ब्लड वो रुकता नहीं है, वो टेस्ट जिसका ठीक है, एक टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट ठीक होने पर सब। और शुगर वालों को भी, जिनका शुगर 100, 125, 150 रहता है, उनको सींगी और लीच दोनों करवा देते हैं। लेकिन शुगर कंट्रोल रहना चाहिए बस, और ब्लड जो उसमें जो थिकनेस है वो रहनी चाहिए, नहीं तो ब्लड लीकेज होता है, उनको नहीं करते। बस 2 को छोड़ करके सबको ये करवा सकते हैं, ऐसे होता है। छोटी छोटी बातें, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, ये सदियों सदियों से परंपरा थी। रक्तमोक्षण और बस्ती, जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं। शरीर के शुद्धिकरण के लिए 10 चीजें अनिवार्य हैं। एक तो उपवास अनिवार्य है, सुन लो सब, कपालभाति करते रहो, और जिनको बाह्य प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम भी कर लो, उज्जाई कर लो, और शेष को अनुलोम विलोम करना आधा घंटा। बाह्य प्राणायाम कर लो, उज्जाई कर लो, शेष अनुलोम विलोम। छोटे बाबू आप भी कर लो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, करो। हाँ करो ये वाला, इससे दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, आपका मेमोरी शार्प हो जाएगी। हाँ? ये भी गुड़िया बहुत अच्छी है। ये दोनों बच्चे पूरा योग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से, 2.5 घंटे से। नहीं तो बड़े बड़ों को 100 बार टोकना पड़ता है, कर ले मेरे बापू, मेरी मैया, मेरे भैया। आप भी बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छा कर रहे हो, करो बेटा। हाँ अच्छा कर रहे हो आप, अच्छे बच्चे हो आप, करो। अब ये करो, अनुलोम विलोम भी करो, सब बच्चे भी करेंगे, बड़े भी करेंगे। जरा सुनना मेरी बात। 10 चीजें आपके शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। एक तो हवन, ये तन मन जीवन की शुद्धि के लिए और प्रारब्ध दोष के लिए। किसी को कई बार बीमारी का ऐसा कारण होता है, किसी भी टेस्ट में नहीं आ रहा है, और सारे उपाय कर रहे हैं, फिर भी बीमारी नहीं जा रही है। इसका मतलब आपका प्रारब्ध गड़बड़ है, इसका मतलब आपका संस्कार दोष है, और संस्कार दोष काटने के लिए कोई तरीका नहीं है सिवाय हवन के। इसलिए कई बार लाख उपाय करने के बाद भी और आपका रोग नहीं मिट रहा है, तो हवन, यज्ञ, थेरापी ये शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। शरीर का, इंद्रियों का, चित्त का, आत्मा की इससे शुद्धि होती है। और अनुलोम विलोम करो सब। उपवास सबके लिए जरूरी है। ओंकार और गायत्री मंत्र का जप जरूरी है। अब देखो, ये जितना दृष्ट जगत है, मैंने इस जगत के ना कई इसके, ये जो जागतिक सत्ता है, ये जो पूरा अस्तित्व है, इसके कई लेयर्स हैं, कई लेयर्स में है। ये जो दिख रहा है जगत है, इसके पीछे एक अदृश्य शक्तियों का एक बहुत बड़ा संसार है, उसके पीछे दैवी शक्तियों का बहुत बड़ा संसार है, उसके पीछे अवतारी शक्तियों का बहुत बड़ा संसार है, और उसके पीछे परात पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है। ऐसी 5 तो बड़ी लेयर है इसकी, 5 इसके बड़ी लेयर्स हैं, बड़े घटक हैं। 5 दृष्ट जगत, इसके पीछे सात्विक राजसिक तामसिक शक्तियों का अदृष्ट जगत, उसके पीछे दैवी शक्तियां, उसके पीछे अवतारी शक्तियां, और सबके मूल में
सबके भीतर और बाहर परात पर ब्रह्म सगुण साकार निर्गुण निराकार विश्वमय विश्वातीत, ये 5 बड़े घटक हैं इसके। अब इसके बारे में मैं विस्तार से कहूँगा तो कुछ लोग तो डर जाएंगे, कुछ लोग बहक सकते हैं, कुछ लोग जो है उलझन में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं सार रूप में ही कहता हूँ इसको, विस्तार में ज़्यादा नहीं कहता हूँ। सब करो अपना अपना। जब आप यज्ञ करते हो, गायत्री और ओंकार का जप करते हो, तो यह आपका दृष्ट जगत, सूक्ष्म जगत, दैवी शक्तियां, अवतारी शक्तियां और परात पर ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं। यह ओंकार और गायत्री का और यज्ञ की महिमा का लाभ है। इसलिए इसको कुछ लोग हल्के क्या करना है, हवन क्या करना, ओंकार गायत्री का जप क्या करना, और ठीक है मैं तो थेरेपी लेने आया हूं। अरे थेरेपी तो लेना है मेरे बापू, तेरा प्रारब्ध गड़बड़ है, वो कौन ठीक करेगा, वो इसी से ठीक होगा। इसलिए यहां आकर के हवन में कम से कम 3 आहुति जरूर डाल लेना, जब भी मौका लगे सुबह से शाम तक। कम से कम 3 बार गायत्री का जप अवश्य कर लेना, और जब भी अवसर लगे ओंकार का जप करते रहो। ओम प्रभु आपकी शरणागत। ओम ओंकार का जैसे ही जप होता है, गायत्री का जप होता है, आपके जीवन का सारा प्रारब्ध दोष, सारे संस्कार दोष, जन्म जन्मांतरों का जो बोझ लेकर के तुम चल रहे हो ना, निर्भर हो जाते हो। तो शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, शुद्धिकरण के लिए उपवास आवश्यक है, शुद्धिकरण के लिए बस्ती नितांत आवश्यक है, शुद्धिकरण के लिए शंख प्रक्षालन नितांत आवश्यक है, जल नेति, सूत्र नेति और नस्य नाग का नितांत आवश्यक है। कम से कम 3 बार अक्षित अर्पण सभी के लिए आवश्यक है, कम से कम 3 बार नस्य और 3 बार कर्णपूर, नहीं तो कम से कम सामान्य कोई कान की दिक्कत भी नहीं है तो 1 बार ईयर ग्रिड ड्रॉप अवश्य डाल लेना। ईयर ग्रिड ड्रॉप आंख में कम से कम, अब ईयर ग्रिड वटी और सोम में दृष्टि में थोड़ा दिक्कत होती है तो वो डाल लेना। शुद्धिकरण, आंखों का शुद्धिकरण, कान का शुद्धिकरण, नाक का शुद्धिकरण। कुंजर कम से कम यहां 3 बार कुंजर अवश्य करना, और जिनका पित्त बढ़ा हुआ है तो रोज करना यहां, फिर बाद में 1 दिन छोड़ करके, बाद में 3 दिन में, बाद में 7 दिन में। मैं भी महीने में कम से कम 1 बार से लेकर के 3 बार कुंजल कर लेता हूं, कोई बीमारी नहीं है मुझे, फिर भी कुंजर किए बिना भीतर का पित्त का प्रशमन नहीं होता। ये नितांत आवश्यक है। ये तो मैंने 10-11 मूल शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं बताई। स्नेहन स्वेदन, ये मसाज और ये स्टीम देते हैं, ये शुद्धिकरण है। एक तो पसीने से निकलता है अंदर का जहर, अंदर का टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी। एक आप ये जो अनुलोम विलोम करो, ये शुद्धिकरण ही तो है। सांस से शुद्धिकरण होता है, पसीने से शुद्धिकरण होता है, मलमूत्र ठीक होना चाहिए, उससे शुद्धिकरण होता है। उसके लिए सारी बस्ती आदि और सारी चीजें आपको कराते हैं। और फिर ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, सत्संग से, स्वाध्याय से, भजन कीर्तन से,